Most welcome everybody. I am मोहम्मद शाहीन अकबर। अदम ट्रस्ट की जानिब से मैं यहाँ पर इंग्लिश का क्लास देने के लिए हाजिर हूँ। आज ये सबसे पहला क्लास होने जा रहा है इंग्लिश के लिए। तो इस सबसे पहले क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले चीज़ जो सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरीके से दें। सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत हर जगह पे पड़ जाती है। वैसे मुझे कहा गया कि स्पोकन इंग्लिश का ही बेसिकली क्लास देना है, तो ये उसका पार्ट है, ये उसका हिस्सा है, क्योंकि हर जगह पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी माशरे में, कभी अनजान लोगों के बीच में, और ख़ासतौर से इसकी ज़रूरत तब पड़ जाती है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करें। इंट्रोडक्शन में अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स होते हैं, गलती करते हैं, तो वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते, क्या पहले बोलना है, फिर क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, वो कुछ बेतरतीबी हो जाती है उसमें। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कौन सा सेंटेंस ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। मैं कई ऑप्शन दूंगा, इसमें कई सेंटेंस से बताऊँगा आपको कौन सा सेंटेंस ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए जब आप इंटरव्यू चेयर पे बैठे हों, या फिर ऐसे भी माशरे में ऐसे भी बातचीत जब कर रहे हो किसी के सामने, फेस टू फेस हो रहा है, तो कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का प्रोसेस। इसकी शुरुआत करेंगे सबसे पहले खुद का नाम और पता बताने से। अपना नाम बताने के लिए कई तरीका है, कई सेंटेंस है। मैं दो चार इसमें से एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। सबसे जो बेस्ट तरीका है अपना नाम बताने के लिए, जो सबसे ऑफिशियल तरीका है वो है माय नेम इज। माय नेम इज बोलकर अपना नाम को बताना, ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और ये एक ऑफिशियल तरीका है। इसलिए जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाए तो वहाँ पे कोई और प्रोसेस से नाम, किसी और सेंटेंस के माध्यम से अपना नाम बताने से बेहतर है कि आप बोले माई नेम इज, ये बोलकर अपना नाम बोले। इसके अलावा आप कह सकते हो आई एम बोलकर भी अपना नाम बोल सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं दिस इज मी, ये बोलकर भी अपना नाम बोल सकते हैं। एंड इन सभी के अलावा एक और है, वो है माई सेल्फ। माई सेल्फ बोलकर अपना नाम बोल सकते हैं। ये याद रखना है कि माई सेल्फ के बाद वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि माई सेल्फ के बाद अपना नाम बोलेंगे तो नाम बोलने के बाद फिर आगे वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, माई सेल्फ बोलकर अपना वर्ब, जो सेंटेंस में वर्ब आता है वो नहीं बोलना होता है। तो ये सारा तरीका है माई नेम इज, ये सबसे ऑफिशियल तरीका है। इसके अलावा और जो तरीके हैं वो है आई एम, दिस इज मी, एंड देन माई सेल्फ। नेम के बाद एड्रेस। एड्रेस आप इस तरह से बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। एड्रेस में बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें, आया मीडिया, पिन कोड, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप अपना प्रॉपर एड्रेस बताइए। खासतौर से जब आप इंटरव्यू के लिए गए हुए तो उस जगह पे आप सिर्फ अपना प्रॉपर एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर आपका लोकेशन है, जिस विलेज से आप आते हैं वो, और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो। और अगर आप किसी दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में जाकर बोल रहे हैं, अपने राज्य से बाहर निकल कर बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट का नाम बताना होता है। इंडिया से बाहर जाकर आप बोलेंगे तो वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, राज्य या फिर राज्य को आप छोड़ भी सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट और इंडिया का नाम बोलेंगे। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम के बाद जैसे मान लेते हैं कि भागलपुर से अगर आते हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम भागलपुर, बिहार। दिल्ली में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम भागलपुर, बिहार। अब इसमें और ज़्यादा कुछ जो प्रॉपर लोकेशन होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती है।
पुलिस स्टेशन एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। नो नीड टू से ऑल सच थिंग्स। सेंटेंस इसका चेंज हो सकता है। आई एम फ्रॉम के बदले आप ये भी कह सकते हो कि आई लिव एट। ओके, आई लिव एट। आई लिव एट बोलेंगे तो इसमें भी यही दोनों बातें इसी तरह से आएगी। ओके, इसके अलावा और भी कई सेंटेंसेस हो सकता है जहाँ जिससे बोलकर आप अपना एड्रेस बता सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस को छोटा करने के लिए नाम और पता दोनों को एक सेंटेंस में भी बोला जा सकता है। हालांकि ये इनफॉर्मल तरीका है लेकिन बोला जा सकता है, तो मैं आपको वो इनफॉर्मल तरीका भी दे रहा हूँ। तो फिर आप कहोगे इस तरीके से दिस इज मी, आई एम या माई सेल्फ बोलकर। तो ये तरीका इस तरीके से है, आई एम, अपना नाम बोलें और फिर इसमें फ्रॉम लगाकर प्लेस का नाम बोलें। ओके, तो ये एक इनफॉर्मल वे है लेकिन ये सही तरीका है। आई एम मिस्टर सो एंड सो, जो आपका नाम है, फ्रॉम भागलपुर, पटना, फ्रॉम वेयर एवर यू आर, तो इस प्लेस को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो नाम और एड्रेस इस तरीके से बताया जा सकता है। इसके आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड आएगा। फैमिली बैकग्राउंड में आप अपने पेरेंट्स का नाम बताएंगे, अपने ब्रदर सिस्टर्स को बता सकते हैं। देखते हैं उसको फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड डायरेक्ट स्टार्ट करने से, जैसे कि डायरेक्ट फादर का नाम बताने से बेहतर है कि पहले आप कुछ और बातें इसमें बता दीजिए। जैसे एक सेंटेंस है, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, एज पर एज माई फैमिली इज कंसर्न। इस सेंटेंस का हिंदी में माने होता है, जहाँ तक मेरे परिवार का मामला है, जहाँ तक मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, उसका ये होता है। तो एज पर एज माई फैमिली इज कंसर्न, आई बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली। मैं एक पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ। इसमें और भी बातें जोड़ी जा सकती हैं। अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो कहेंगे एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड फैमिली, और आई बिलोंग टू ए हाई सोसाइटी एंड हाई क्लास एंड रिच फैमिली एंड एजुकेटेड फैमिली। इस तरह की बातें इसमें कही जा सकती हैं। इसके बाद आप अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करें, सिंपल सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करें। आप कहोगे माई फादर्स नेम इज, फिर उनका ऑक्यूपेशन बताइए, ही इज, वो जो करते हैं उसको बता दीजिए। टीचर है तो बोलिए इज अ टीचर, फार्मर है तो बोलिए इज अ फार्मर, या फिर जिस पौधे पर है, जिस तरीके का उनका काम व्यापार बिजनेस वर्क है, उस चीज़ को उसमें ऐड कर दीजिए। क्या बोलेंगे, माई फादर्स नेम इज, फादर का नाम बताइए, एंड देन ही इज, वर्क करते हैं वो बताइए। देन इंट्रोड्यूस योर मदर। My mother's name is, अपने मदर का नाम बताए और फिर उनका भी वर्क बताए। She is, ज़्यादातर वाय जो होती है वो हाउस मेकर होती है, हाउस कीपर होती है। तो मैं पहले वही सेंटेंस देने जा रहा हूँ जिससे वो पता चले कि वो एक हाउस कीपर है। तो she is an expert housekeeper। एक स्टूडेंट्स को माई मदर इज हाउस वाइफ ये बोलने से बचना चाहिए। ये एक पति बोल सकता है अपनी पत्नी के लिए, लेकिन एक बच्चों को ये बात बोलने से बचना चाहिए। इसलिए उसे कहना चाहिए शी इज एन
एक्सपर्ट हाउसकीपर या फिर हाउस मेकर, ऐसा भी कहा जा सकता है। ओके, इसके बाद आपने ब्रदर सिस्टर को इंट्रोड्यूस करना। इसके लिए दो सेंटेंस है। आप कह सकते हो आई एम डैश ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर्स। इसमें नंबर ऑफ ब्रदर्स और नंबर ऑफ सिस्टर्स को फिल करेंगे। जब आप आई एम से सेंटेंस बनाएंगे तो जो स्पीकर है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो अपने अपने नंबर को भी इंक्लूड करेगा। मतलब ये कि आपको लगाकर अगर आप 4 भाई हैं तो आप कहेंगे आई एम फॉर ब्रदर्स एंड 2 बहनें अगर हैं 2 सिस्टर्स, या लड़कियां इंट्रोड्यूस कर रही हैं अपने आप को तो वो अपने नंबर को भी काउंट करेंगे उसके साथ, अगर सेंटेंस आई एम से बन रहा है तो। ठीक है, लेकिन एम से अगर नहीं बनाकर अगर आप कहते हैं आई हैव, अगर आप आई हैव बोलते हो तो जो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो अपनी काउंटिंग छोड़ देगा। जैसे आप 4 भाई हैं तो आप अपनी काउंटिंग छोड़ दीजिए तो आपको छोड़ के बचता है 3। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे सेंटेंस को। कभी कभी होता क्या है कि आपको कोई भाई बहन नहीं रहता, आप इकलौते रहते हैं, तो उसके लिए भी सेंटेंस होता है। कभी होता है कि आपको बहन नहीं है, कभी होता है कि आपको भाई नहीं है, तो वो सेंटेंसिंग मैं दे देता हूँ। तो उसको आप किस तरीके से बोलोगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर आप लड़का है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको अगर कोई बहन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, सेंटेंस कैसे बोलेंगे? तो आप इस तरह से बोल सकते हैं आई एम या आई हैव, दोनों सेंटेंस मैं बता चुका हूँ। मान लेते हैं कि 2 भाई हैं तो आप कहेंगे आई एम 2 ब्रदर्स, और बहन एक भी नहीं है तो आप कहेंगे एंड यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 सिस्टर्स, एक भी बहन नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में जब आपको कोई नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या सेंटेंस है? तब आप कहोगे आई हैव, यहाँ पे हैव लगेगा, एंड नहीं आएगा। आई हैव 2 ब्रदर एंड नो सिस्टर, या फिर इसके बदले आप कह सकते हैं आई एम। अगर आप आई एम से बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एम ओनली सन, या अगर लड़की है तो कहेगी आई एम ओनली डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स। क्या सेंटेंस होगा? आई एम ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। ओके, तो इस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड होता है। जो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आप कहेंगे अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो as far as my family is concerned, I belong to an educated family. जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मैं एक पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ। ठीक है, आप अपने परिवार का वर्ग यानी जो जिस कैटेगरी से आते हैं उसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली और हाई क्लास फैमिली और पुअर फैमिली, और जिससे बिलोंग करते उसे कह सकते हैं। फिर अपने फादर को इंट्रोड्यूस करो, वहाँ कहोगे आई माई फादर्स नेम इज, साउंड याद रखिए, माई फादर्स। ओके, ये एपोस्ट्रोफी है जिसका मतलब होता है ऑफ यानी का, फादर्स यानी पिता का। जब आप फ साउंड को यानी इस लेटर को साउंड करेंगे तो रिमेंबर ये उर्दू के फे जैसा साउंड करता है, यानी फे ये साउंड करता है, ये पे दिलचस्पी ये जैसा साउंड नहीं करता है, यानी फा नहीं बोलना है, दोनों होंठ को सड़ाकर नहीं बोलना, फा नहीं बोलना, फा बोलना है, यानी फादर। ओके, रिमेंबर माय फादर्स नेम, उनको इंट्रोड्यूस करें, फिर उनका काम इंट्रोड्यूस करें, वो जो करते हैं, ही इज अ टीचर, ही इज अ फार्मर, ही इज अ बिजनेसमैन, व्हाटएवर योर फादर से दैट। फिर अपनी मदर को इंट्रोड्यूस करें, उनके नाम को, माय मदर्स नेम इज, जनरली मदर हाउस वाइफ होती है, हाउस कीपर होती है, तो आप कहेंगे शी इज एन एक्सपर्ट हाउस कीपर। इसके अलावा अगर वो कुछ है जैसे टीचर है तो आप कह दीजिए शी इज अ टीचर, अगर वो नर्स है तो आप कहिए शी इज अ नर्स, या फिर किसी और ओहदे पर फाइज हैं तो आप वो चीज़ कह दीजिए। ठीक है,
फिर अपने ब्रदर सिस्टर को इंट्रोड्यूस कीजिए। आई एम डैश ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर्स। आई एम जब बोलेंगे अपने आप को इंक्लूड करेंगे उसमें। आई हैव जब बोलेंगे तो अपने आप को एक्सक्लूड करेंगे यानी छोड़ देंगे, अपनी काउंटिंग नहीं करेंगे। तो आई हैव डैश ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर्स। या फिर मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर आपको मान लीजिए आप लड़का है और कह रहे हैं आपको कोई बहन नहीं है तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस करें, आई एम टू ब्रदर्स एंड नो सिस्टर्स। या फिर अगर आप लड़की है इंट्रोड्यूस करें तो आप कह दीजिए आई एम टू सिस्टर्स एंड नो ब्रदर्स। या फिर आपको अगर कोई नहीं है, भाई बहन कोई नहीं है, तो आप कहेंगे आई एम नो ब्रदर्स एंड नो सिस्टर्स। या फिर आई एम ओनली सन या पेरेंट्स ऑफ माई सन और डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। ऑलराइट। इन दो चीज़ों के बाद अपना एजुकेशनल स्टेटस बताना चाहिए। तो उसे होते एजुकेशनल स्टेटस, क्या पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है, या कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई आप कंप्लीट कर चुके हैं या अभी आप परस्यू कर रहे हैं। तो इन बातों को बताना है। किस तरह से बताएंगे? एक सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सो फार एज का माने होता है जहाँ तक, माई एजुकेशन is concerned, I am a student of। आई एम स्टूडेंट ऑफ के बाद मैं ब्लैंक डाल रहा हूँ यहाँ पर। मतलब ये कि आप इसमें अपनी क्लास का नाम, अपने वर्ग का नाम, किस क्लास में दर्जा में आप पढ़ते हैं वो लिख लीजिए। अगर स्कूल स्टूडेंट 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं तो वो लिखिए। कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप इंटर में पढ़ रहे होंगे या फिर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे, तो उस चीज़ को आप लिख लीजिए। पार्ट 1 में अगर है इंटरमीडिएट में तो आप कहेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। साथ ही साथ अपना स्ट्रीम भी बताना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट विद मैथ्स और बायोलॉजी, वट एवर इज दैट, विद बायोलॉजी। इसी सेंटेंस में आप अपने कॉलेज का भी नाम जोड़ सकते हैं। फ्रॉम फ्रॉम डाल के आप अपने कॉलेज का नाम ब्लैंक्स में कॉलेज का नाम ऐड करते हैं। सेंटेंस क्या हो गया? As so far as my education is concerned, I am a student of intermediate with biology या फिर मैथ या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जो भी होगा इस बायोलॉजी को हटा के उस जगह पे आ जाएगा। फ्रॉम डैश कॉलेज, यहाँ भी कॉलेज का नाम आ जाएगा, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली जो JNU BHU जहाँ से पढ़े तो इस प्लेस पर यहाँ पर इस ब्लैंक में यहाँ पर आएगा। इस बात को और भी दूसरे कई सेंटेंसेस में कहा जा सकता है, यानी आप अपने एजुकेशन को दूसरे तरह से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में एक ही बात को कई तरह से कहा जा सकता है, लेकिन जो एक प्रॉपर सुटेबल लैंग्वेज है जो सभी के लिए आसानी होती है समझने में, उस लैंग्वेज को मैंने यहाँ पर, उस सेंटेंस को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है यानी आप पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं और भी पढ़ाई, तो आप अपना लास्ट जो क्वालिफिकेशन है, जो लास्ट डिग्री है, वही क्वालिफिकेशन कहलाता है, आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेजुएट हैं तो आप बोलेंगे माई क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, या फिर मैट्रिक करके छोड़ दिया है तो आप कहेंगे माई क्वालिफिकेशन इज मैट्रिक या इंटरमीडिएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, वॉट एवर इज योर लास्ट डिग्री, दैट इज योर क्वालिफिकेशन। तो उस सेंटेंस को भी नोट कर सकते हैं। माई क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन विद किसी सब्जेक्ट में क्या हुआ है ऑनर्स, तो इसका नाम आप कह सकते हैं।
विथ इंग्लिश फ्रॉम, फ्रॉम के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम इसमें ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से अपना क्वालिफिकेशन या फिर इंजीनियरिंग, बीटेक, मास्टर्स जो भी कुछ आपने किया है इसी सेंटेंस में बोला जा सकता है। सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ वही नाम आ जाएगा। ओके, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप कहोगे यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीटेक, एमटेक, या फिर बीसीए, बीबीए जो भी आपने किया हुआ है वो इस प्लेस पर आ जाएगा। तो अपने एजुकेशनल स्टेटस को बताने के लिए ये एक छोटा सा एक दो सेंटेंस है। याद रखिए, जब आप पहला सेंटेंस बोलेंगे तो दूसरा वाला नहीं बोलना है। या तो अगर आप परस्यू कर रहे हैं, अभी एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये पहला वाला सेंटेंस है। एजुकेशन कंप्लीट हो गया है तो बाद वाला सेंटेंस है। और अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ है, आप आगे पढ़ भी रहे हैं, आप अपना पिछला से क्वालिफिकेशन बताना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी सेकेंड वाले सेंटेंस को बताया जा सकता है। तो आप कहेंगे माई क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, या फिर इंटरमीडिएट, या फिर मैट्रिक, जो भी है उसको बोलना है। ऑलराइट, देन एम, लक्ष्य, क्या बनना है आप। ओके, सिंपल सा सेंटेंस है इसके लिए। माई एम इज टू बिकम, बिकम के बाद इसमें ब्लैंक भी भरिए। एक टीचर तो आप टीचर लिखें, आईएएस वो भर दीजिए। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन भरिए। बात एक छोटा सा सेंटेंस जैसे माई एम इज टू बिकम के बाद आपका जो एम है उसको फिल कीजिए। एम के बाद आप पढ़ाई से थोड़ा हट करके आगे चल सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी हॉबी बताइए। मीन्स हॉबी का मतलब होता है मशगूला, उर्दू में कहते हैं। मतलब खाली टाइम में क्या करना आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इसे ही हॉबी कहते हैं। किसी को खेलने में इंटरेस्ट होता है, किसी को कुछ अलग किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, और इस तरीके से बहुत सारी हॉबी होती है। तो आप कह सकते हैं सेंटेंस ऐसा होगा, एक आसान सा सेंटेंस, माई हॉबी इज। अगर एक ही हॉबी है तो सेंटेंस होगा माई हॉबी इज। एक से ज़्यादा है, माई हॉबीज आर। अब क्या क्या है मैं तो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप इस तरह से कहेंगे माई हॉबीज आर reading a magazine and playing football। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। जिसकी जैसी हॉबी है आप वैसा चॉइस कीजिए, आपका पता लगाइए। आपको पता ही होगा कि आपकी हॉबी क्या है, किस चीज़ का शौक है, किस चीज़ का इंटरेस्ट है, उसको वहाँ पर अपना लेंगे। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो एम को हॉबी समझ लेता है। तो याद रखिए एम एक अलग चीज़ है। एम जनरली आपके पढ़ाई लिखाई के बाद जो आप पाना चाहते हैं, जिस मकसद से आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपका इनकम ऑफ सोर्स का जरिया बन जाए, जिस चीज़ को जिससे ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, उसको एम कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। यानी टीचर बनना, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना, बिजनेसमैन बनना, वो एम है। हॉबी जो होती है वो आपका पार्ट टाइम होता है। मतलब ये वो हर दिन के लिए भी होता है कि हर दिन आपको किस चीज़ को, किस काम को करने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, जिसको आप शौक से करते हैं, वो आपकी हॉबी कहलाती है। एम और हॉबी के अलावा कुछ लोगों का ख्वाब भी कुछ होता है, ड्रीम भी होता है। तो ड्रीम तो आप अपने इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। आप कहेंगे, याद रखिए आपका ड्रीम कभी कभी आपका एम भी हो सकता है। तो ड्रीम यानी सपना, ख्वाब, और आपका लक्ष्य दोनों अगर एक ही चीज़ है तो आपका सेंटेंस बड़ा ही आसान सा छोटा सा होगा। आप कहेंगे तब माई ड्रीम मेरा जो ड्रीम है वही मेरा जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पे वेग है, पता नहीं चलता। पता इसलिए पता तब चलेगा जब आप एम पहले ऊपर मेंशन कर चुके हैं।
अगर आप कहेंगे माई एम इज टू बिकम एन IAS, तो अब ड्रीम वाले लाइन में आएंगे तो माई ड्रीम इज माई एम, इसका मतलब आपका ड्रीम भी IAS बनना है। दोनों एक ही चीज हो गया आपके। दूसरे सेंटेंस में भी कह सकते हैं, एम और ड्रीम दोनों अलग अलग भी हो सकता है। तो मैं दो चार एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ, इनमें से शायद आप लोग का कुछ टैली भी कर जाए या इसके अलावा भी हो। तो आप कह सकते हो माई ड्रीम इज टू visit the whole world, सारी दुनिया घूमना, या फिर टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखना, या फिर टू मीट माई फेवरेट प्लेयर, फेवरेट प्लेयर से मिलना, या फिर आप कह सकते हैं टू बी अ मिलियनेयर, मिलियनेयर बनना, करोड़पति बनना, ऐसे बहुत सारे ड्रीम यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने ड्रीम को आप ऐसे ही मेंशन कीजिए। एम और ड्रीम अगर एक ही चीज़ है तो आप कहेंगे माई ड्रीम इज माई एम, और आपका ड्रीम आपके एम से लक्ष्य अगर अलग है तो तीन चार एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जिसके जैसे ड्रीम है, सेंटेंस यही रहेगा, माई ड्रीम इज बोलकर अपने ड्रीम, जो आपका ड्रीम है उस सेंटेंस को वहाँ पर ऐड कर दीजिए। एक चीज और लास्ट में, कुछ लोग अपने जीवन का सिद्धांत भी बनाते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ। इस बात को भी मेंशन किया जा सकता है अपने इंट्रोडक्शन में। तो आप कहेंगे माय प्रिंसिपल इज लिव एंड लेट लिव, या फिर टू बी पॉजिटिव, सकारात्मक होना, या फिर टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, और कह सकते हैं टू हेल्प अदर्स। और भी बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती है। इसका जो सिद्धांत होगा उस सिद्धांत को, उस उसूल को, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। साउंड इसका याद रखेंगे। प्रिंसिपल एक दूसरा वर्ड है जिसमें PAL लास्ट में आता है, लेकिन ये वर्ड है प्रिंसिपल, PAV। इट साउंड इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ इज लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, टू बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनना, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, या फिर टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। मुझे लगता है इतनी बातें काफ़ी होती हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी। और फिर एंड में जब आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपको कहना चाहिए दैट्स ऑल अबाउट मी, एंड फाइनली सेंटेंस आप कहेंगे थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी, या सिर्फ दैट्स ऑल तक भी बोलकर रुक सकते हैं, अबाउट मी को छोड़ा भी जा सकता है। दैट्स मतलब दैट इज, ओके, शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज का शॉर्ट फॉर्म है। दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में बस इतना ही। शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो आज के इस क्लास में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस था ये मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई चीज़ आपके सामने लेकर आएंगे, जैसे हाउ टू सी टाइम, इंग्लिश में समय किस तरीके से बताएंगे, फिर कुछ सेंटेंस पैटर्न है, कुछ वोकैबुलरी की प्रैक्टिस है, और कुछ टिप्स है जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें, जिससे कि आपकी इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने, ओवरऑल हर चीज़ में सुधार आए। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने जा रही हैं। शुक्रिया, थैंक यू।